नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस कम हुए हैं लेकिन खतरा टला नहीं। जागरूक बनिए, मास्क जरूर पहनिए। और बड़ी खबर के साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। कल जम्मू के अलग अलग इलाकों में 6 जगहों पर ड्रोन देखे गए हैं। 2 जगहों को फायरिंग करके खदेड़ा गया है। 2 जो ड्रोन थे, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि खदेड़ने के बाद ड्रोन वहां से चले गए, लेकिन बड़ी खबर तो ये कि जम्मू के अलग अलग इलाके ऐसे हैं, 6 ऐसे जगह जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ड्रोन देखे जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये ड्रोन कहां से पहुंच रहे हैं। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ये कौन कौन सी जगह जहां पर ड्रोन दिखे और कुछ पता चल पाया, कहां से आए थे ये ड्रोन? अर्पिता, ये जम्मू के अलग अलग 6 इलाके थे जहां पर कल रात तक ड्रोन जो है वो मंडराते रहे हैं। वो इलाके हैं जिसमें सांबा जिला है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आर्मी की एक प्रमुख इंस्टॉलेशन है, वहां पर देखे गए थे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर में देखा गया था, रामगढ़ में देखा गया था जो नंदपुर इलाका पड़ता है, और वहीं जम्मू शहर के अम्फला में, मीरा साहिब में और सतवारी इलाके में। तो कुल 6 जगह पे कल ड्रोन शाम तक देखे गए थे। 2 जगह पर बीएसएफ और सेना के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की थी। उसके बाद दोनों ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। हालांकि जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां पर ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और फायरिंग के बाद वही उसी इलाके में चले गए। लेकिन शहर में जो 3 ड्रोन देखे गए थे उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो किस इलाके से आए थे और किस दिशा की ओर गए हैं। हालांकि सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को सर्च भी किया है, लेकिन अभी तक इन ड्रोन्स के बारे में कोई पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कौन सा सामान जहां पर अगर फेंका होगा तो किस इलाके में होगा। तो कुल 6 जगह पर लगातार ये ड्रोन देखे गए थे। और 27 जून एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद लगातार जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी था। और कुछ समय के बाद अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 दिन से कोई ड्रोन नहीं देखा जा रहा था, लेकिन 2 दिन से, कल भी और उससे पहले भी एक दिन जो है वो ड्रोन देखे गए थे। तो फिर से ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जम्मू के आसपास के इलाकों में शुरू हो चुका है। शुक्रिया पवन, अभी रहिए आप जरा साथ। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी जल्दी आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकानों का भांडाफोड़ किया। आतंकियों के ठिकाने से डीआरडीओ का तैयार किया गया एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया, और इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो ये आतंकी ठिकाने जिसका भंडाफोड़ हुआ, डीआरडीओ का बनाया हुआ ग्रेनेड यहां पर हाथ लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से ही। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रिफत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा, ये नोडल एरिया है त्राल का, वहाँ पे एक हाइडआउट बस्ट किया गया। वहाँ पे हमने देखा कि कुछ रॉकेट्स भी बरामद किए गए और एम्यूनिशन बरामद किया गया, लेकिन हमने देखा कि ग्रेनेड भी वहाँ पे पाया गया जिसका ब्लू कलर है और उस पर सीधे डीआरडीओ लिखा गया है। उत्तराखंड में वो बना है, देहरादून में। तो ऐसा अब देखना होगा कि उन्होंने वो कहाँ से लाया और इस हाइडआउट से जो है कैसे बरामद हुआ। कहीं कोई ऐसे तार तो नहीं जुड़े हुए हैं कि कहीं उनको इस तरीके का भी सामान मिल रहा है जो यहाँ मेड इन इंडिया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग अक्सर सामान पे होती है, लेकिन ये वाला जो सामान बरामद हुआ है इसमें इंडियन ब्रांडिंग है। तो ऐसे में अब शायद इस मामले की तहकीकात की जाएगी, लेकिन फिलहाल एक मिलिटेंट हाइडआउट जो है वो बस्ट किया गया और काफी सारा सामान जो है वहां से बरामद हुआ है। तो फिलहाल जो जानकारी हाथ लग रही है कि त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ किया और आतंकियों के ठिकाने से डीआरडीओ का तैयार किया एक ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से ही, ये बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के अलमदार कॉलोनी में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी मिली। आतंकी एक घर में घुस गए थे और वहां से सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों मॉड्यूल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर सीआरपी पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया
कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। रिफत, यानी देखिए लगातार आतंकी जो हैं वो ढेर किए जा रहे हैं और ये 2 और आतंकी जिनको ढेर किया गया और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। देखिए, जिस तरीके से आईजीपी ने भी बताया कि वहां पे 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की उनको खबर मिली थी, फौरन कोऑर्डिनेट पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रात के दौरान ही फायरिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और ये जो एरिया है ये सौरा साइड में पड़ता है और वहां पर जो है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इनपुट्स मिले थे आईजी ने, तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल कश्मीर में भी मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ गई थी। लेकिन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं, चाहे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। और ये श्रीनगर में दूसरा एनकाउंटर है पिछले 15 दिनों में। मलूरा एरिया में 2 मिलिटेंट मारे गए थे एक एनकाउंटर में, और ये दूसरा एनकाउंटर है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और कुल मिला के अभी तक 178 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें से 39 लश्कर के हैं, बाकी जैश और हिज़्ब और बाकी जो मिलिटेंट संगठन है उनसे ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिला के 78 मिलिटेंट 1 जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं कश्मीर वादी में। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। मुंबई में फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से किंग सर्कल, चेंबूर, कुर्ला, सायन, अंधेरी और वडाला जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जाम लग गया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से लंबा जाम लग गया। वैसे पानी भरने के बाद जगह जगह मैनहोल खुलने की वजह से अब पानी कम हो गया है। वैसे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही लोगों से समंदर के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। तो ये अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मैनहोल खुलने की वजह से अब पानी की जो निकासी का काम है वो चल रहा है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेल की पटरियों पर भी आप समझिए पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोकल भी ठप है, साथ ही साथ रेल यातायात भी बाधित हुआ है। बारिश के बाद सड़कों का हाल जरा देखिए, जहां एक तरफ पानी वहीं दूसरी तरफ लोगों को जाम जैसे हालातों से भी जूझना पड़ रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ पारस धामा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप जिस जगह पर हैं जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या सुबह से बारिश वहां रुकी हुई है? जी, फिलहाल बरसात पिछले 1.5 घंटे से रुकी हुई है और यही सबसे राहत की बात है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जिसके ऊपर इस वक्त आपको गाड़ियों का एक पूरा रेला दिखाई पड़ रहा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का एक पूरा रेला दिखाई पड़ेगा। वो आलम इस वजह से है क्योंकि तड़के सुबह जब बरसात, लगातार मूसलाधार बरसात हुई थी, तो ये जो सड़क वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहली बार जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। पानी का निकास नहीं हो पा रहा था, एक नदी की स्थिति बनी हुई थी, डिवाइडर्स डूबे हुए थे। आलम ये था कि ऐसे में गाड़ियों को एक जो है वो गोरेगांव के पास जो है शुरुआत में ही रोक दिया गया हुआ था और इसके बाद वो लंबा जाम लगा हुआ था गोरेगांव से लेकर मलाड, मलाड से कांदीवली, कांदीवली से बोरीवली, बोरीवली से दहिसर तक। लगातार ये जो लंबा जाम लगा हुआ था वो पिछले 1.5 घंटे की बरसात के बंद होने के बाद अब जो है खुला है। तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, जो हाईवे है, वो एक के बाद एक जो गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से पूरी तरह से भरा हुआ है। ये वक्त है जब तड़के सुबह लोग निकले हुए थे तो कहीं ना कहीं दफ्तर जाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब बरसात रुकी है तो हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा है। दफ्तर जाना दूर, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे मुंबई के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि मूसलाधार बरसात की आशंका है। जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। ऐसे में जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो एक सुरक्षित जगह की तलाश करें, या तो दफ्तर पहुंचे या फिर सीधे घूम कर किसी तरह से अपने घरों तक पहुंच जाए, ताकि हालात बिगड़े और कहीं वो फंसे उससे पहले वो एक सुरक्षित जगह पे रह सके। अब तक अगर देखा जाए जसप्रीत, तो सड़कों पे ऐसी स्थिति महज कुछ घंटों की बरसात के अंदर जो हुई है वो साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि जो बीएमसी जिस तरह के दावे कर रही थी वो सारे दावे
कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। महज कुछ घंटों की बरसात हुई, सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई। मुंबई का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छूटा जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। और सबसे अहम बात ये, ठीक है आशीष, जरा आप रहिए, पारस भी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। पारस, आप जिस जगह पर है वहां पर हालात कैसे हैं? जी जसप्रीत, मुंबई के दहिसर इलाका है ये, जहां पर लगातार बारिश के कारण जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है। स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हैं, ट्रैफिक जो है वो अब मूव कर रहा है, धीमे धीमे जो ट्रैफिक है वो छट रहा है, आगे बढ़ रहा है। मगर कुछ देर पहले हालात ऐसे थे कि लगातार गाड़ियां एक जगह पर आधे पौने घंटे तक फंस रह रही थी, जिसकी कारण था जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जिस तरीके से पानी भर गया था वो सबसे बड़े चिंता का विषय बन गया था इन लोगों के लिए। ये सारे लोग जो हैं घर से सुबह निकले थे दफ्तर जाने के लिए। सुबह 8:30-9 बजे का समय होता है जब मुंबई कर अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। और जिस इलाके में हम खड़े हैं वो एंट्री पॉइंट भी एक एंट्री पॉइंट भी माना जाता है मुंबई का, दहिसर चेकनाका, जहां से लोग मुंबई की ओर सबब की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी ट्रैफिक है, बारिश जरूर कम हुई है बट ट्रैफिक भी जो है वो बढ़ते जा रहा है। गाड़ियां जो है वो मूव जरूर कर रही हैं बट अभी भी जो है ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीएमसी हर साल दावा करती है और दावों पे जो है वो दाव लगाती है कि किस तरीके से इस बार उन्होंने प्रिपरेशन की है, किस तरीके से तैयारियां की हैं। ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है जब मुंबई में बारिश शुरू होती है। कुछ घंटों की बारिश में जिस तरीके से मुंबईकरों का हाल है, मुंबई का हाल है, वो बहुत ही एक चिंता की स्थिति है। वहीं मौसम विभाग भी कह चुका है कि कुछ 24 घंटे मुंबई के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं क्योंकि भारी बारिश होने की चेतावनी है। ऐसे में अभी भी ट्रैफिक पूरी तरीके से छटा नहीं है। एक गनीमत की बात यह है कि ट्रैफिक अब धीमे धीमे छट रहा है, आगे जो लोग हैं वो बढ़ पा रहे हैं, एक ही जगह पे जो है वो रुके नहीं है। मगर ट्रैफिक अभी भी जो है इस इलाके में कम नहीं हुआ है। जस्ट ठीक है पारस, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए मुंबई के कई इलाके में घंटों से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। किंग्स सर्कल में कई जगह सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिख रहे हैं। किंग्स सर्कल में अंडरपास में भी पानी भर गया जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में कल रात से ही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पे जल भराव की समस्या नजर आ रही है। अभी मैं किंग सर्कल इस परिसर में हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अपने भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जल भराव के कारण ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लाईओवर है वहाँ पे भी कतार में सब गाड़ियाँ खड़ी है और इसी में से रास्ता निकालते हुए मुंबई का जो है वो अपने ऑफिसर्स के लिए जहाँ पे भी जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। मुंबई बीएमसी के अंडर में ये पूरा इलाका आता है और यहाँ पे उन्होंने ये पानी जो है वो उपसा करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो पंप्स लगाए हैं वो लगभग प्रति मिनट में 2.33 लाख तक का पानी जो है वो बाहर फेंकता है और उसके बाद वो पानी समुंदर में जाता है। लेकिन बारिश का जोर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ये मशीन सुबह से काम कर रही है लेकिन फिर भी जल भराव की जो स्थिति है वो कुछ कम नहीं हो रही है। उसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो मुंबई का जो है वो जा रहे हैं लगभग। अगर हम मौसम विभाग की चेतावनियों की बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की शंका है और इसी तरीके से मूसलाधार बारिश भी हो रहा है। मुंबई में भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए, ऐसे बताया गया है। यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो मैनहोल्स भी खुले कर दिए गए हैं और ये मैनहोल्स के यहाँ पे पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात हो चुके हैं, जिनके कारण ये पूरे इलाके में जो सतर्कता है, जो खबरदारी लेनी ज़रूरी है वो ली जा रही है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के किंग सर्कल जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, किंग सर्कल, गांधी मार्केट इस इलाके में पानी भरा हुआ है। मिलन सबवे अंधेरी इस इलाके में पानी भरा हुआ है। हिंद माता जहाँ पे सैकड़ों रुपए खर्चा करके बीएमसी ने टैंक्स बनवाए थे जमीन के नीचे, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। और आने वाले समय में अगर बारिश का जो इसी तरीके से रहा तो शायद से कई और जगहों में भी पानी भर सकता है। इस मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की जो रेलवे है वो भी धीमी गति से चल रही है, इसलिए ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकले, ऐसी सूचनाएं भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।
मुंबई में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां पर अंधेरी में एक लड़की जो है वो खुले मैनहोल में गिर गई। भारी बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, लोग आ जा रहे थे और ये लड़की भी छाता हाथ में लेकर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में मैनहोल में वो गिर गई। हालांकि वहां खड़े कुछ लोगों ने तुरंत उस लड़की को संभाल लिया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब बारिश हो रही है और जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना हो रहा है तो मैनहोल खोले गए हैं, लेकिन ये किस तरीके से हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुबह 9 बजे की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये लड़की हाथ में छाता थामे रास्ता पार कर रही थी, लेकिन इस बात का इसे अंदाजा नहीं था कि सामने मैनहोल जो है वो खुला होगा और उसके बाद वो लड़की उसमें गिर गई। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसकी मदद की और उसे वक्त रहते उससे बाहर निकाल दिया। वहीं देखिए, मुंबई में कई घंटे हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कहीं सड़कें डूबी हुई से नजर आई तो कहीं मकानों के अंदर भी पानी पहुंच गया। कुछ ऐसे ही हालात अंधेरी में भी दिखे। अंधेरी सबवे में पानी भर गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने से अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा। ये तस्वीरें अंधेरी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद कुछ स्थितियां ऐसी हो गई कि लोगों को अब वहां से गुजरने के लिए सोचना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे अब पानी निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि गनीमत यह है कि इलाके में बारिश नहीं हो रही है। मुंबई में देर रात से काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता उन्हें परेशानी काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी सबवे पे खड़े हैं और सबवे का हाल देखिए। सबवे को पूरी तरीके से पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों ने बंद कर दिया है, क्योंकि सबवे में लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से ये पूरा पानी भरा हुआ था। और बीएमसी के अधिकारियों के साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस सबवे से क्रॉस ना करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सबवे में पानी भरा हुआ है और सबवे पूरी तरीके से बंद है, तो जो कनेक्टिविटी है वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले लोगों की वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे ही हालत अंधेरी सबवे के साथ साथ थार सबवे और मिलन सबवे के भी हैं, क्योंकि मुंबई में जो देर रात से जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी उससे जितने सबवे हैं वो पूरी तरह से पानी भरने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। और बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि जो पानी भरा हुआ सबवे में उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, ताकि जो ट्रैफिक है वो रिज्यूम हो सके जल्द से जल्द। लेकिन हर साल जो बीएमसी दावा करती है कि वो बारिश में मुंबईकरों को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, उसके बावजूद भी जब भी मुंबई में तेज़ बारिश होती है तो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पे पानी भर जाता है और मुंबईकरों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। सबवे के साथ साथ जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर भी लंबा जाम लगा हुआ है, लोग वहाँ पर भी परेशान हैं। तो फिलहाल आधे पौन घंटे से बारिश नहीं हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बीएमसी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बारिश रुकी हुई है उससे पहले तो पानी अलग अलग जगह पर भरे हुए हैं उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। मुंबई से कैमरामैन तबरेज के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। बारिश की वजह से मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो बेहिसाब बारिश के बाद किस तरीके की स्थितियां हैं। सड़क अब नदी नाले जैसे नजर आने लग गए हैं और लोगों के सामने तो चुनौती ये कि इस नाले और नदी जैसी दिख रही सड़क को पार कैसे करें। इसीलिए देखिए, लंबा जाम, लोग जहां हैं वहीं रुक जाने के लिए मजबूर हैं। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वजह है गोरेगांव के आगे का ये वो हिस्सा जो लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी उसकी वजह से पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। स्थिति ये है कि पानी की जो धार है उसके नीचे सड़क कहाँ गायब है वो साफ तौर पे दिखाई ही नहीं पड़ती। स्थितियां ये है कि गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही हैं, जो बाइक सवार गुजर रहे हैं, वो अपनी जिंदगियां जो है वो रिस्क में डाल के जो है इसे पार करने के लिए मजबूरी में शायद आगे बढ़ रहे हैं। और पानी का स्तर किस हद तक बढ़ा है वो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस स्टॉप जो है उसकी सीटें जो हैं वो भी पानी के नीचे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो बरसात जारी है उसकी वजह से स्थितियां और भी गंभीर होती चली जा रही हैं। ये गोरेगांव का इलाका है। गोरेगांव से
जो जोगेश्वरी का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, जिसमें सड़क गायब ही दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा जो इसकी वजह से हालात बिगड़े हैं वो साफ तौर पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे दिखाई पड़ जाएंगे, जहां पर लगातार गाड़ियों का एक लंबा रेला इकट्ठा होता चला जा रहा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का पूरा एक जमावड़ा दिखाई पड़ेगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रूट जो है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। हालात गंभीर बने हैं क्योंकि लगातार मूसलाधार बरसात जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात जारी रहेगी। यहाँ पर जो बाइक सवार हैं उन्हीं से पूछते हैं, आप कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ। निकलने का रास्ता? नहीं, मुझे कुर्ला जाना है अभी। कुर्ला जाना, कुर्ला जाना है और एक एक करके अपनी जी निकलने का रास्ता यही है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का रास्ता जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है और निकलने का ये रास्ता भी बंद पड़ा है। जहां तक नजर जाए वहां तक आपको केवल गाड़ियों का रेला ही दिखाई पड़ेगा। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई का हर साल यही हाल हो जाता है। इस साल भी कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार तो धीमी हुई ही, सुबह सुबह ऑफिस जाने का समय होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सायन, कुर्ला और मानखुर्द रेलवे स्टेशन की 3 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। रेलवे पटरियों पर पानी भरने से सेंट्रल रेलवे लाइन ठप हो गई है। लोग घंटों से ट्रेनों में फंसे हुए हैं। पटरियों पर ज्यादा पानी होने के कारण लोग उतर कर जा भी नहीं पा रहे हैं। मुंबई के सायन में कई घंटे लगातार हुई बारिश से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सायन में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिखे। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सायन रेलवे स्टेशन पर भी पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़कों पर सैलाब जैसे हालात कुछ वक्त की बारिश के बाद नजर आ रहे हैं। पटरियों के आलम को जरा आप देखें। सायन में भारी बारिश की वजह से रेल की जो पटरियां हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे थे उनके सामने अब ये चुनौती कि ट्रेन तो आगे बढ़ नहीं रही, सामने बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो कैसे यहाँ से निकलकर अपने घरों तक जाएं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बाहर निकल भी रहे हैं, घर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई जगहों पर मैनहोल को खोला गया है ताकि जलभराव की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सके। इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को आज दिल्ली बुलाया गया है। यानी देखिए, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा और जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही थी, क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसी को लेकर आखिरी दौर पर यह बातचीत मानी जा रही हो रही है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर इससे खुश नहीं थे और कोशिश अब आलाकमान की यह है कि सुलह का कुछ ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए जिससे सिद्धू भी खुश रहे और कैप्टन अमरिंदर भी खुश रहे। क्योंकि ऐसी खबरें सामने आने लग गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। साथ ही साथ 2 चेहरों को और यहां पर मौका दिया जा सकता है, क्योंकि समीकरण साधने के लिए एक दलित चेहरा और एक हिंदू चेहरा जिसे भी कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये सारी कयासें ही लग रही हैं अभी, लेकिन सुलह का नया फॉर्मूला आखिरकार क्या होगा इस पर नजर रहेगी। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, सुलह का नया फॉर्मूला, सवाल इस पर उठ रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू तो किसी नए या पुराने पर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कैप्टन तो पहले भी तैयार नहीं थे और अब भी तैयार नहीं है। फॉर्मूला सेट कैसे होगा? यही तो मुश्किल है। और जब कोई समझौता होता है, जब कोई बातचीत होती है, तो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे दोनों तरफ चलना पड़ता है, तभी जाके कोई बीच का रास्ता निकलता है और तभी समझौता होता है। चाहे 2 देशों की बात हो, चाहे 2 व्यक्तियों की बात हो या 2 पार्टियों की बात हो। नवजोत सिंह सिद्धू शुरुआत से ही उन्होंने एक लाइन इतनी लंबी खींच दी है कि वो कैप्टन के अंडर काम नहीं करना चाहते, यानी वो सरकार में काम नहीं करना चाहते। तो अब एक संगठन ही बचता है जहाँ पर उनकी उपयोगिता हो सकती है। वो संगठन का प्रमुख बनना चाहते हैं और उसके नीचे के पद उनको छोटे लगते हैं।
पार्टी चाहती थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी बन नहीं रही थी, कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो पार्टी चाहती थी कि उनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से बाहर नहीं जाऊंगा, पंजाबियत की बात करूंगा, पंजाब में रह के पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। निश्चित रूप से उनकी नज़र मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है और वो कैप्टन के अंडर काम करके नहीं मिल सकती। समानांतर संगठन होता है सरकार के, और अगर उसका प्रमुख कोई होता है तो मुख्यमंत्री के बरक्स वो खड़ा हो सकता है और उसका सम्मान ये होता है कि वो पार्टी का अध्यक्ष है और पार्टी सरकार बनाती है, पार्टी सरकार चलाती है। तो एक तरह से बराबर का एक हिस्सेदारी, बराबर का सम्मान वो चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। लेकिन ये तथ्य भी उनको समझना होगा कि पार्टी अमरिंदर सिंह इतने सालों से चला रहे हैं, जन समर्थन उनके पास है, विधायक उनके पास हैं, सांसदों का समर्थन उनके पास है, मंत्रियों का समर्थन उनके पास है। हालांकि कुछ मंत्री नाराज हैं, वो सिद्धू के खेमे में, कुछ विधायक भी नाराज हैं, लेकिन अभी भी बहुमत उन्हीं के पास है और सबसे बड़े नेता वही हैं। और इसलिए दोनों के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा है या संतुलन का फार्मूला तैयार नहीं हो पा रहा है। और जो फार्मूले तैयार हो रहे हैं उन पर मुहर नहीं लग पा रही है। जैसे एक फार्मूला कल हरीश रावत ने तैयार किया था कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, सोनिया, राहुल, प्रियंका से बातचीत के बाद, कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाए, उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं। वो दोनों कैप्टन की पसंद के हों। विजय इंदर सिंगला नाम दे दिया गया, संतोष नाम दे दिया गया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी मनमोहन सरकार में। उसके अलावा संगठन के अलावा सत्ता में यानी सरकार में भी बदलाव कर दिए जाएं और वो बदलाव जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मन मुताबिक कर लें। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मुकाबले, अपने स्तर पर, अपनी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सिद्धू को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जब तक कैप्टन किसी फार्मूले पर मुहर न लगा दें, उनकी सहमति न हो जाए, तब तक आलाकमान उसे अनाउंस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, पंजाब कांग्रेस के विधायक इस बीच प्रगट सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, जरा आपको वो भी सुनवा दें। देखो, लोगों की तो यही बात थी, तो आज उसके ऊपर हाईकमान ने भी मोहर लगा दी है। सो ये अच्छी बात हुई है। जो इश्यूज हैं मतलब उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। वैसे तो सफिशिएंट टाइम है उसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक गुड जेस्चर हुआ है, हाईकमान ने किया। वहीं देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने क्या कहा, जरा वो भी सुनवा देते हैं। नवजोत सिद्धू क्या किसी को भी, एक जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, चाहे कितना साइकिल पे जाता हो, उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसको भी सलूट करेंगे। वहीं देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली आने से पहले पंजाब कांग्रेस में बैठकों का दौर चला। एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग अलग बैठकें की। सिद्धू की चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ अहम बैठक हुई। इसके ठीक बाद अमरिंदर सिंह ने भी मोहाली में एक बैठक की, जिसमें उनके करीबी विधायक और सांसद शामिल हुए। अरुण, देखिए, यहाँ रणनीति बनाने की कोशिश भी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से हो रही है। दोनों ही तरफ से, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, अपनी अपनी तरह से बैठक कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अमरिंदर सिंह का भी जो रसूख था वो उतना बचा नहीं है, इसीलिए वो नेगोशिएशन के टेबल पर तक तो पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत थे बहुत ज़्यादा पंजाब में, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो बहुत कमज़ोर हुए हैं। उसकी बानगी देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आके 2 बार कमेटी के सामने पेश हुए और घंटों कमेटी उनसे सवाल जवाब करती रही। नवजोत सिंह सिद्धू तो एक ही बार आए थे और कमेटी कह रही थी कि वो सुना कुछ नहीं, उन्होंने सुना के चले गए अपनी। फिर रोकरियों में आपको देखिए, इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उनको बुलावा आया है और दिल्ली से आया है, कोशिश हो रही है कि एक फॉर्मूला सेट कर लिया जाए, कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को भी साथ लिया जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज ना हो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो निकल रहे हैं, थोड़ी देर में दिल्ली भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद मुलाकात भी उनकी होनी है। और ये मुलाकात इस मायने में बहुत अहम और जरूरी हो जाती है कि क्या इस फॉर्मूले को तैयार करके आखिरी रंग रूप आज दिया जाएगा, इस पर नजर है। क्योंकि जितनी बार देखिए मुलाकात हो रही है, हर बार संभावना और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ बात बन जाएगी, लेकिन वो बात बनती नजर नहीं आ रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी बात पर अभी तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के बगावत की तस्वीरें भी सामने आई जब उन्होंने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी की तारीफ की। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं इस वक्त और
उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज मुलाकात होनी है, दिल्ली पहुंच चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज मुलाकात होनी है। क्या आखिरी फैसले पर आज मोहर लग जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि लगातार किरकिरी हो रही है, घमासान मचा हुआ है पंजाब में। सुलह के लिए कई बैठकों का दौर चला, सोनिया गांधी से लगाकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी ने बैठक की, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला ऐसा सेट हो नहीं पाया है। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर बुलाया गया, आज क्या बात हो सकती है? नवजोत सिंह सिद्धू तो ये भी संकेत बार बार दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी मेरी तारीफ करती है, यानी संकेत ये कि आपका दरवाजा भी उनके लिए खुला है, तो हाथ छोड़ देंगे वो कांग्रेस का? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिद्दी हैं, अगर वो जिद ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। अब तक का उनका रिकॉर्ड ये रहा है, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम का विदेश दौरा छोड़ के आना हो, चाहे वो बीजेपी छोड़ना हो, या अपने खुद के मेंटोर से उनका टकराव हो अरुण जेटली से, या फिर अकालियों से उनका टकराव हो, या फिर राज्यसभा से इस्तीफा देने की बात हो, कांग्रेस में आने की बात हो, और अब उन्होंने जिद ठान ली है कि वो अध्यक्ष बन के रहेंगे। देखिए, पार्टी के सामने मुश्किल क्या है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो जाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं तो उनके साथ एक दो विधायक या एक आध मंत्री जो हैं उनके समर्थक शायद वो पार्टी छोड़ें, क्योंकि पार्टी कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसके पास एक वोट बैंक होता है। सिद्धू की कुवत अभी ये नहीं है कि वो अपने बल पर लोगों को जिता लेंगे बिना किसी पार्टी के, लेकिन अगर आला कमान अमरिंदर सिंह को नाराज कर देता है तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं। पार्टी के 90% जो समर्थक हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं वो उनके साथ अलग पार्टी में जा सकते हैं या अलग पार्टी वो बना सकते हैं। पिछली बार एक बार उन्होंने धमकी दिया था 2017 में, और प्रताप सिंह बाजवा को हटाना पड़ा था राहुल गांधी को। तो पार्टी टूट जाए, पार्टी बिखर जाए, या कोई एक दो विधायक लेके चला जाए, इन दोनों परिस्थितियों के बीच का रास्ता क्या होगा या आला कमान के लिए क्या अच्छा होगा, वो शायद अमरिंदर सिंह के साथ ही जाएंगे जैसे 2017 में गए थे। लेकिन सिद्धू के पीछे भी प्रियंका गांधी का हाथ है, और सिद्धू को प्रियंका गांधी इस संगठन में लेके आई थी और इसलिए उनके वादे को पूरा करने का दबाव है। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए सिद्धू को ही मनाने की कोशिश होगी कि अध्यक्ष से थोड़ा कम पे मान जाइए। अगर वो भी नहीं मानते हैं, ठीक, यानी ठीक है। आप रईस जरा आप साथ इसी बीच देखिए, चंडीगढ़ से पंकज कपाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, वहां पर तो आप बैठकों के दौर को भी देख रहे होंगे, चाहे वो अमरिंदर सिंह कर रहे हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हो। किस तरीके की गुटबाजी, खेमेबाजी चल रही है? और अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही मनाना इस वक्त जरूरी है, या फिर वहां पर और भी बगावती सुर निकल रहे हैं? देखिए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष भी बनाए भी जाते हैं तो कांग्रेस में ये क्लेश खत्म नहीं होगा। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है। कल शाम को चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 मंत्रियों और 7 विधायकों के साथ मीटिंग की, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ मेंबर पार्लियामेंट, कुछ विधायक, कुछ मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि अग्रेसिव हमेशा रहते हैं, उनकी रैलियां ताबड़तोड़ रहती हैं, और जिस तरह से उनका काम करने का वर्किंग ऑफ स्टाइल है वो कुछ लोगों को पसंद आता है, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं, हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, और कल शाम तक जो फॉर्मूला पार्टी आलाकमान ने किया था उसमें यह फॉर्मूला था कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष लगाए जाएंगे और उनके साथ एक हिंदू और एक दलित चेहरा जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष लगाया जाएगा। लेकिन वो तस्वीर बदली, हरीश रावत के बयान बदले, और अब ये भी फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है क्योंकि पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, माझा, मालवा, दोआबा। मालवा सबसे ज़्यादा सीटें मालवा में हैं, 60 के करीब सीटें मालवा में हैं, तो 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लगाए जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ अभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो ओएसडी हैं वो थोड़ी देर पहले 10 जनपद पहुंचे थे। जो भांबरी हैं वो सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के पास अभी कुछ ही समय पहले अपने ओएसडी के जरिए पहुंचाई है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का संदेश पार्टी आलाकमान के सामने पहुंच चुका है। तो किस तरह से, क्या पार्टी अब सिद्धू को अध्यक्ष बनाने जा रही है, या फिर पार्टी जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह खफा है कि कुछ और फॉर्मूला तैयार करेगी? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कह दिया कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो कैबिनेट में नहीं जाएंगे, वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अकेले नहीं रहेंगे। तो ऐसे में एक अध्यक्ष ही विकल्प बचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने मनीष तिवारी देखा। मनीष तिवारी ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने पार्टी आलाकमान को बताने की कोशिश की है कि पंजाब में हिंदू कितने हैं, पंजाब में दलित कितने हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान ने मन जरूर बना लिया था कि सिद्धू को अध्यक्ष लगा दिया जाए, लेकिन जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है उसको लेकर अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान क्या सिद्धू को अध्यक्ष बनाती है या कोई और फॉर्मूला जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है अरुण,
आज ये मुलाकात क्या सोनिया गांधी से होनी तय है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो सोनिया गांधी से सीधे नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूर मिलके गए थे सोनिया गांधी से। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुलाकात के बाद जो फार्मूले की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो सोनिया गांधी तय कर देंगी मैं मान लूंगा। ये जो तय हुआ है, उनको ऐसा लगता था अमरिंदर सिंह को, ये सोनिया गांधी ने तय नहीं किया, ये प्रियंका गांधी ने तय किया है। और राहुल गांधी की भी शायद इसमें सहमति बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो फोटोग्राफ है सिद्धू का, न राहुल ने ट्वीट किया न सिद्धू ने ट्वीट किया, तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्लीजेंट नहीं था जो मुलाकात हुई थी। क्योंकि सिद्धू के बड़बोलेपन से, सिद्धू के तमाम मीडिया चैनलों को इंटरव्यू और अपनी सरकार को टारगेट करने से राहुल गांधी भी खुश नहीं थे। जिस तरह से तू तड़ाम करके उन्होंने बात की थी कैप्टन के बारे में, राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि इनसे बचा जा सकता था। तो अब अगर सिद्धू को 10 जनपद बुलाया गया है और अगर वो उनसे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है बीच का रास्ता निकालने के लिए सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत है कांग्रेस में कि किसी को अगर कुछ कह देती हैं तो वो उनका मान सम्मान रखते हुए मान जाता है। सिद्धू की जिद और सिद्धू के व्यक्तित्व, उनके आचरण को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सोनिया गांधी की बात मानती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सारा अपना काम कर लिया, प्रियंका गांधी ने कोशिश कर ली, शायद उनसे ये पूरा फार्मूला सेट नहीं हो पाया और वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज पहुंचने वाली है। अरुण मैं रोक रही हूँ, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात का सिलसिला अभी शुरू होना है। 10 जनपद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी से वो उतरे हैं, फिलहाल कुछ फिर से एक बार गाड़ी में बैठते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। तो ये मुलाकात का सिलसिला होना था, संभावना यही है कि सोनिया गांधी से ही उनकी ये मुलाकात हो रही है। और इसी संदर्भ में कि किस तरीके से घमासान जो है वो रोका जाए। तो देखिए दूसरी गाड़ी में वो बैठे हैं, जिस गाड़ी पे आए थे उसे बाहर ही छोड़ा, उसके बाद वो दूसरी गाड़ी में बैठकर अंदर के लिए पहुंचे हैं। यानी सोनिया गांधी से उनकी ये मुलाकात होनी अब लगभग देखिए वहां पहुंच चुके हैं, तो जाहिर तौर पर मुलाकात होगी। अरुण जरा बताइए कि सिर्फ सोनिया गांधी अंदर मौजूद है या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से भी कोई चेहरा पहुंचा हुआ है? देखिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाना है और जो 10 जनपद है उसके 2 गेट हैं। जो सामने का गेट है उससे न प्रियंका न राहुल अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पीछे के गेट से अगर वो दोनों आए हों तो थोड़ी देर में स्थिति साफ जरूर हो जाएगी। तो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये बहुत ही खास मुलाकात इस मायने में मानी जा रही है। अब लेकिन अरुण जरा बताइए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मानने को तैयार नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू भी मानने को तैयार नहीं, आला कमान की कोशिश कि दोनों को मना लिया जाए, बैठकें तो बहुत हो गई, यानी मानने को तो कोई तैयार नहीं, तो बीच का रास्ता कैसे निकल पाएगा? आज अगर नवजोत सिंह सिद्धू मिल भी रहे हैं तो फाइनल क्या बात हो सकती है? देखिए बीच का रास्ता निकालने का काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। हमें तो बस उस फैसले का इंतजार है कि वो कहते क्या हैं, क्योंकि ये कवायद तो पार्टी में काफ़ी दिनों से चल रही है। बीच का रास्ता अगर कोई निकल पाता तो उसका अनाउंसमेंट भी हो जाता। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इसमें डंगा डाल रहा है, कभी सिद्धू डाल रहे हैं, कभी अमरिंदर सिंह डाल रहे हैं। तो अब सोनिया गांधी से चूंकि अमरिंदर सिंह मिल के जा चुके हैं, सोनिया गांधी की शख्सियत कांग्रेस की पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है। पार्टी के काडर की बात मैं कर रहा हूं, तो पार्टी के काडर में जो लोग हैं या नेता हैं वो उनकी बात को सुनते हैं, थोड़ा नरम गरम अगर वो कुछ कह देती हैं तो उस बात का सम्मान करते हैं। सवाल सिर्फ इतना बचा है कि क्या सोनिया गांधी सिद्धू को अध्यक्ष न बनने के लिए भी मना सकती हैं? क्या उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन या कुछ भविष्य में चल के देने की बात कह सकती हैं, या उनको मनाएंगी या अमरिंदर सिंह को मनाएंगी? क्योंकि सोनिया गांधी के संबंध दोनों से बहुत अच्छे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत वो सम्मान करती हैं और राजीव गांधी के ज़माने से घर में आना जाना, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब छोटे थे तब से सबका एक दूसरे से रिश्ता है। तो एक वो अलग लेवल का रिश्ता है, पॉलिटिक्स के अलावा घरेलू संबंध भी दोनों परिवारों के बीच हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी हाल ही में पार्टी में आए, प्रियंका गांधी के जरिए उन्होंने भी जो है सोनिया गांधी के घर में अपनी जगह एक बनाई है। उसकी वानगी एक देखने को मिली थी कुछ साल पहले, जो दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए सोनिया गांधी ने सिद्धू को बोलने की अनुमति दी थी और सिद्धू ने महफिल लूट ली थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबने बहुत तालियां बजाई थी, वो नज़ारा भी हमने देखा है। तो सिद्धू ने भी कम समय में अपनी जगह बनाई है 10 जनपद में, 12 तुगलक लेन में और प्रियंका गांधी के घर में। बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। ये तस्वीरें भी हमने दिखाई, सिद्धू पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी के साथ, उनकी मुलाकात हो रही है। आखिरी फैसला क्या होता है कि वो आज ही हो जाएगा, इस पर भी हमारी नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक।